आर्मी चीफ के लिए तो मेरी जनाब अली जान भी हाजिर है। जो इन्होंने किरदार कर दिया है मेरी लाइफ में, मेरी सर जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है, आप मुतमईन हैं इस जवाब से? उसने भारत और मोदी का जिक्र तक नहीं किया। कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। हिंदुओं के साथ होगी, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान। जंग लगाएं, हम तैयार खड़े हैं। इनके कबाड़ा कैसे करेंगे इसमें? कबाड़ा इनका कर देंगे। सर बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान इस टाइम जंगी हालात जो हैं वो शदीद बॉर्डर के ऊपर कशीदा हैं, फायरिंग हो रही है और हमारे कुछ लोग और कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं, और तमाम पाकिस्तान कौम को मेरा ये पैगाम है कि जब तक आपकी अफवाज पाकिस्तान, आपके जवान सीना बसीना दुश्मन के आगे दीवार बनकर खड़े हैं, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अगर इसने रात के अंधेरे में बुज़लाना हरकत की भी है, उसके बदले में आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके त्यारे गिराए हैं 3, उनकी चेक पोस्टें तबाह की हैं, और दुश्मन भागा है, आपकी चेक पोस्टें छोड़कर भागा अपनी। और उसने एक और गंदी चाल चली के वाइट परचम लहरा दिया कि हम सीज फायर करते हैं। अल्लाह ने ये आपको एजाज दिया है कि उन्होंने सिलेंडर किया है और उन्होंने अपनी भागे हैं। सर जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है, आप मुतमईन हैं इस जवाब से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन है, बल्कि अभी आपने मजीद मुतमईन होंगे। और ये इंडिया देखेगा और अपनी नस्लों को भी बताएगा। तारीख में ये लिखा जाएगा कि तुमने किस कौम को ललकारा। तारीख गवाह है आपकी। अब 1947 से लेकर 2005 तक अगर आप देख लें तो आपने हमेशा दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी किसी अच्छा, एक सवाल है, हम अपनी आर्मी, हम अपनी फौज, अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से लाहौर से गुजर के मुरीद के तक जाता है उनका जो है ड्रोन, वो अटैक करता है वहाँ जाकर। तो यहाँ तक वहाँ तक गए हैं, ये ड्रोन का जो फासला है, तो हमारे नौजवानों को इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, इतने दूर तक गया। देखें, एक दुश्मन प्लान बनाता है, एक आप प्लान बनाते हैं, और दुश्मन ये भूल जाता है कि आप बेस्ट प्लानर हैं। आपने अगर दुश्मन को उसके घर में जाकर मारा है, दुश्मन ने आपके घर में आकर आपको नहीं मारा। हमने अपनी हदूद में रहते हुए तमाम जंगी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए उनको, उनके जो फाइटर तैयारे हैं और विद पायलट, उनको क्रैश किया है। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन आपसे। मरियम नवाज साहब आज सीएम पंजाब हैं, उसने एक्स अकाउंट के ऊपर 3 बयान लिखे हैं अभी तक। उन 3 बयान के अंदर उसने भारत और मोदी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने, देखिए इसमें ये सियासी इशू आ जाएगा। छोड़ें, इस टाइम सीएम है, उसका चाचा वजीर आजम है, जो हम सब एक साथ में हैं। हम कैसे एक साथ में हैं? एक सुने, आपके एक वजीर आला एक मोदी सरकार का नाम लेना पसंद नहीं कर रही, एक नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा आपके मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनका भाई वजीर आजम है इस टाइम, उनकी हुकूमत है, अगर वो नाम नहीं लेना पसंद करेंगे मोदी का और का, तो फिर वो नाम ही इतना गंदा है कि वो इसलिए लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इंसान नहीं है। इंसान की सूरत में वो भेड़िया जानवर है मोदी। और अगर मैं आपको खुले लफ्जों में बताऊं तो ये तमाम सियासतदानों को भी मैं ये एक अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने ये अपनी पाकिस्तानी कौमियत होने का सबूत दिया है, ना कि पार्टी वाइज, ना कि अपने अपने झंडे। हमारा एक ही मकसद है, पाकिस्तान है तो हम हैं, अफवाज पाकिस्तान है। देना चाहिए मरियम नवाज को या नहीं बताया? नाम लेना चाहिए कि नहीं? लेना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं, नवाज शरीफ को लेना चाहिए कि नहीं? तमाम पाकिस्तानी है, हमारा दिल दुखता है। हम देखें, हम पे हुकूमत करें, बात अपनी जगह पे है, मैं उसके बारे में नहीं आपको कहूंगा। लेना चाहिए, बीइंग द पाकिस्तानी लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लिया, लेकिन तमाम पाकिस्तानी एक सब के नीचे, एक परचम के नीचे हैं। कोई पैगाम देते जाए आखिर में? मोदी को मेरा एक पैगाम है और एक शेर है, जब कमीने अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहब्बत अमन है, और अमन का पैगाम पाकिस्तान। इसको कमजोरी मत समझना इंडिया वालों, ये अपने ज़हनों में डाल लो और अपने दिमाग में डाल लो कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। जंग करोगे तो जंग करेंगे। आर्मी चीफ साहब के लिए कुछ? आर्मी चीफ के लिए तो मेरी जनाब अली जान भी हाजिर है। जो इन्होंने किरदार कर दिया है मेरी लाइफ में, मेरी 47 ईयर की एज है, इसमें मैंने वह जर्नैल देखा है जो कि बब्बर शेर है, जिसने वाकई बताया है कि इंडिया वालों, हिंदू, आप सुन लो कि पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम एक पेज पे है। और मेरा हकीकत में ये दिल से कह रहा हूँ, ना किसी पार्टी से कह रहा हूँ, जनरल आसम मुनीर बाजवा साहब, आपकी अजमत को सलाम। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को अपने इस मान में रखे और दुश्मनों की बद नजरों से बचा कर रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान इंडिया के जंग के हवाले से कैसे देख रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? मैं पैगाम देना चाहता हूं अपने आर्मी चीफ साहब को कि जनरल साहब, आपका एक इशारा
اور ہماری قوم کا ایک ایک جوان بارڈر کی طرف روانہ ہوگا، اور ہمیں کسی قسم کے اپنے کاروبار کی، اپنے بچوں کی، اپنے مال کی، کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہماری جنگ ہندوؤں کے ساتھ ہوگی، ہمارے بچے قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمیں اپنا ایک اشارہ دیں اور پھر دیکھیں کہ ایک ایک جوان بارڈر کی طرف روانہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین اکرام، جوش اور جذبہ آپ لوگوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، پاک بھارت جنگ لگ گئی ہے، بات یہ ہے کہ انڈیا والوں نے جو بربری کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ شرارت کی ہے، انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد وہ ان کا بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دے گی، اور یہ جتنی مرضی ہٹ درمی کر لے، ہمارے اوپر گورا باری کر لے، لیکن ہمارے پاک فوج انشاءاللہ یہ جنگ کا پورا مقابلہ کرے گی۔ اللہ جی ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، ہمیں بلائیں، ہم جائیں گے بارڈر پہ، ان کا جو کباڑہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے زیادتی کی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوموں کی جان چلی گئی ہے، وہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے لیے تیار ہیں، جنگ لگائیں، ہم تیار کھڑے ہیں۔ ان کے کباڑہ کیسے کریں گے؟ کباڑہ ان کا کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے، کیسے ختم کر دیں گے ان کو، میزائلوں کے ساتھ یا فائرنگ کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ۔ ہمارے ہاتھوں میں اتنا جذبہ ہے کہ ہم ہاتھوں کے ساتھ ان کا کباڑہ کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم بنا چاہیے؟ ہاں جی، انشاءاللہ پٹانا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ ایٹم بم پھٹانا چاہیے اپنے آرمی چیف صاحب سے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، پٹانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے ایٹم بم ان کو۔ یہ انہوں نے پہلے کیا ہے نا، ہم نے ایسے نہیں کیا، ان سے پہلے زیادتی کیا ہوں نا، کہ ایسے نہیں کیا کہ یہ کہیں گے مسلمان بزدل ہے، ایسی بزدل نہیں ہے کہ اے بزدل بان کے انہوں نے حملہ کیتا ہے۔ انہوں نے غلط کیا، کہنا چاہیے کہ ختم جنگ لگانی چاہیے۔ مریم کو مودی کا نام لینا چاہیے؟ لینا چاہیے۔ نام لے نہیں رہی؟ کیوں نہیں لے رہی؟ وہ نہیں لے رہی نا، میں بتا رہا ہوں، نواز شریف بھی نہیں لے رہا۔ محبت کرتے ہیں نا ان کے ساتھ، مودی سے محبت کرتے ہیں تائیں تو نام نہیں لے رہے، نام لینا چاہیے تھا نا۔ نام کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں نہیں لے رہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے، کیوں نہیں لے رہے؟